मुझे लगता है 8 तारीख को पुणे बेस्ड एक कंपनी का यहाँ पे सर्वे भी हो चुका है उसके अलाइनमेंट के लिए, और अब मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो मुझे पूरी संभावना उम्मीद है कि रिंग मार्ग का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, हो जाए। और मुख्यमंत्री जी की पूरी उसमें इच्छा है कि ये रिंग मार्ग बन जाए, ताकि यहाँ के लोगों को न सिर्फ बाढ़ से अस्थायी राहत मिले बल्कि इस शहर को, तो अभी जो सरकार का नियम है कि अनुमंडल स्तर पे ही डिग्री कॉलेज बनाया जा सकता है, उन्हीं अनुमंडलों में बनेगा जहां पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। पटियाली विधानसभा बेगूसराय अनुमंडल में है, यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 डिग्री कॉलेज है, इसलिए उस अर्हता के अंतर्गत हम लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने सरकार से मांग किया कि एक विशेष परिस्थिति में सामो को मैंने एक विशेष परिस्थिति बनाते हुए उस प्रखंड की दूरी अनुमंडल से काफी दूरी पर है, 80 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां के लिए हमने कहा कि प्रखंड स्तर पे विशेष परिस्थिति में सामो में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। अभी भी मैंने बहुत रिसेंटली भी जो एसीएस है सिद्धार्थ जी से भी इस बात की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, तो उस ओर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि विशेष परिस्थिति में सामो में एक डिग्री कॉलेज बने। ये हमारा चुनावी लोगों से वादा भी था और इस ओर हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। जितने भी लोग पुनर्वासित हैं, 18 तारीख को उनमें लगभग 100 परिवारों के लिए भूमि का चयन हो चुका है और उन लोगों को उस दिन पर्चा मिल जाएगा। मैंने स्वयं भी जाके सफापुर में उस भूमि का निरीक्षण किया है जहां पे लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है। उसका प्लॉटिंग की प्रक्रिया कागज पे हो चुकी है, अभी उस पे फसल लगा हुआ है, किसानों ने लगा दिया। सबका आग्रह हुआ कि जनवरी एंड तक अपना फसल हटा देंगे, उसके बाद उन सभी लोगों को वहां पे पुनर्वासित कर दिया जाएगा। बाकी जितने लोग बचेंगे उनके लिए भी भूमि का चयन किया जा रहा है। सभी लोगों को हम लोग पुनर्वासित निश्चित रूप से करवाएंगे। ये भी मेरा चुनाव में लोगों से वादा था और मुझे लगता है इसको भी हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। पिछले बाढ़ से जो कटाव है विस्थापित परिवार है, 4 साल कितने लोगों को पुनर्वासित करवाया? देखिए, कई लोगों को पुनर्वास का पर्चा मिला, लेकिन जो लोग बांध पे विस्थापित था उनके लिए मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, उनके लिए जमीन चयनित हो चुका है। जमीन का मैंने खुद स्थल पे जाके 3 दिन पहले उसका मुआयना किया है, उसकी प्लॉटिंग हो चुकी है। उस पे 108 प्लॉट अभी बने हैं, जिनमें से लगभग 92 परिवार को वो प्लॉट उनमें से दिया जाएगा। लोगों का भी वहां पे चयन हो चुका है कि जो लाभार्थी परिवार है उनको हम लोग 92 परिवार को वहां पे बसाया जाएगा। बाकी कुछ प्लॉट को निश्चित रूप से जो सामुदायिक एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, उसके लिए भी वहां पे खाली रखा गया है ताकि वहां पे उन चीजों का भी निर्माण हो। बाकी जितने लोग बचेंगे उनके लिए भी लगातार प्रयास जारी है और बहुत जल्द सभी लोगों का पुनर्वास हम लोग करवा देंगे। विजय जी ने कहा कि वहां पे लोगों का मांग है, ये बड़ी पुरानी मांग, और लोग जब से वहां पे बसे हैं तब से वो संपर्क पथ से वंचित। मैंने लगातार इस समस्या को विधानसभा में भी उठाया। रजब टोला, गुल्लक टोला या सिंहपुर का कुम्हार टोली है, जिन जिन जगहों का नाम मुझे बताया गया और सरकार ने बड़ी संवेदना के साथ इसको लिया। सर्वे हुआ, अभी 3 दिन पहले सरकार का एक आरडब्ल्यूडी विभाग का ये भी आ गया कि ये सारे सड़कों को स्वीकृत किया गया और उसका निर्माण भी होगा। अभी जो विजय जी कह रहे हैं कि हमने वहां पे निश्चित रूप से हम लोग गए गुल्लक टोला में, अधिग्रहण की एक प्रक्रिया होती है। अधिग्रहण में 18 फीट का, जैसा विभाग ने बताया कि 18 फीट से कम जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। ये एक प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है, ये एक कानूनी पहलू है। हम लोगों ने उस वक्त कहा कि आप 18 फीट जमीन दें जो भी किसान थे और इसका अधिग्रहण होगा, आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा, तत्काल आप यहाँ पे सड़क बनने हैं। रजक टोला में लोगों की स्वीकृति हुई है कमोबेश, और मुझे लगता है कल से रजक टोला में काम कार्य भी आरंभ हो चुका है। आप शायद कल नहीं गए, वहां पे जाएंगे तो रजक टोला में कार्य आरंभ हो चुका है। गुल्लक टोला में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से कल तक में वहां पे भी कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। कुछ किसानों का वहां पे है जरूर कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से लोग नहीं हो रहे, लेकिन 150 साल की समस्या है विजय। और आपको भी ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने
काफी मेहनत किया इसने, बार बार उठाया इस सवाल, तभी कुछ ना कुछ जाके धरातल पे आज उसका निराकरण होने के लिए जा रहे। एक उम्मीद की किरण निश्चित रूप से जगी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब सरकार का आ चुका है, स्वीकृति आ चुकी है, तो दोनों ही टोलों को निश्चित रूप से उनको सड़क से वंचित नहीं रखा जाएगा। एक टोला में तो निर्माण शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आज या कल मैं बुल्लक टोला में भी, आज मैं स्वयं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जाऊंगा वहां पे, जो लोग वहां पे थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत है उनको हम लोग फिर समझाने मनाने का प्रयास करेंगे कि ये सड़क बन जाए। हो सकता है कि अभी 6 फीट का बने, 8 फीट का बने, लेकिन जब भविष्य में इसका अधिग्रहण हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका चौड़ीकरण भी होगा। आज गुप्ता लखमनिया बांध 12 फीट बना हुआ, 12 फीट बांध है, तभी इसका दोहरीकरण या 4 लेनिंग हो रहा है। ये एनएच पहले 18 सिकल था, तो आज 4 लेन हुआ, उसका अधिग्रहण था इसीलिए हुआ। तो ये प्रक्रिया है और हम लोग अगर इसमें सफल होते हैं तो ये सभी लोगों के लिए खुशी की बात है।